ओके इस सेशन के अंदर हम पार्सिंग को डिस्कस करेंगे। एक्सएमएल में पार्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑल्दो पार्सिंग के कॉन्सेप्ट को हमने पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किया था जब मैंने विजुअल स्टूडियो पे C# की कोडिंग के ज़रिए से इसको डिस्कस किया था कि हम किस तरह से पार्स कर सकते हैं अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को और उसे गेट करवा सकते हैं। लेकिन एक्सएमएल या जावा स्क्रिप्ट के बिहाफ पर ये चीज़ें किस तरह से परफॉर्म हो रही होती हैं और पार्सिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उन चीज़ को आज हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पार्सिंग एक्सएमएल पे क्या है, ये सबसे पहले बेस करता है DOM यानी डॉम पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावा स्क्रिप्ट में इसके बिहाफ पर हम तफसीलन पढ़ते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ एलिमेंट से गेट हो सकती है, इसी तरह आईडी से गेट हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को पार्सिंग के बिहाफ पर हम एक्सएमएल पे भी पार्सिंग कह सकते हैं या HTML के बिहाफ पे भी पार्सिंग कह सकते हैं कि HTML के किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को गेट करके लेकर आना है या फिर वहाँ पर ऐड करवाना है। आपने एम्प्टी टैग बनाया H1 का फॉर एग्जांपल, उसकी ID A है, आप ये चाहते हो कि उस एम्प्टी टैग के अंदर मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को थ्रो करूं, तो उसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमें पार्स करना है, यानी एक एक्सएमएल की फाइल है या एक्सएमएल का एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, उस कलेक्शन ऑफ डेटा में से किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेकर आना है। तो डेफिनेशन पे कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी एक्सएमएल पे जो है वो प्रॉपर्टी और मेथड को डिफाइन कर रहा होता है और ये फीचर देता है कि आप उसे एक्सेस और एडिट कर सकें, ठीक है। Then XML document can be accessed, it must be loaded into XML document object, ठीक है। यानी जब तक वो रिक्वायर्ड डेटा यानी XML की जो फाइल है, जब तक वो XML के ऑब्जेक्ट पर लोड नहीं होगी मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। वो लोड किस तरह से होगी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन तमाम ब्राउजर ही बिल्ट इन तौर पर XML पार्सिंग को सपोर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट को XML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट में। ये किस तरह से हो रहा होता है, तो इस चीज़ के लिए हम सबसे पहले ड्रीम वीवर पर आते हैं और ड्रीम वीवर के अंदर हम XML की फाइल बनाएंगे और वहाँ से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। ऑल्दो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि XML की फाइल हम किस तरह से नोटपैड पे, नोटपैड++, ड्रीम वीवर और विजुअल स्टूडियो पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक साइट बनाता हूँ और इस साइट को नाम देता हूँ XML पार्सिंग और इसकी लोकेशन हम डेस्कटॉप पर आकर किसी फोल्डर के अंदर बना देते हैं। तो एक फोल्डर मेरे पास मौजूद है इंट्रोडक्शन का, यहाँ पर मैंने लोकेशन दे दी। देन इस फोल्डर पर आने के बाद मैं एक XML की फाइल बना लेता हूँ। तो राइट क्लिक किया और डॉक्यूमेंट ऐड करवाया, इसका नाम रख देता हूँ मैं XML parsing.html के बजाय XML। 2 टाइम डबल क्लिक करेंगे आप इस पर, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट लाइन यहाँ पर XML की आ चुकी है, विच मीन आप वर्जन और इनकोडिंग फॉर्म बता रहे हो। ये क्या चीज़ है हम प्रीवियस सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक डमी तौर पर आप टेबल बना लें या फिर जिस फॉर्मेट पे भी आप बताना चाहते हैं उस डेटा को, जो भी आपकी XML फाइल है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी वो मेड है तो मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक HTML की फाइल मौजूद है और इस HTML के बिहाफ पर आप पार्स कर रहे हैं अपने डेटा को, ठीक है। ये HTML के बिहाफ पर पार्सिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो XML पे होगा, वो भी टैग बेस है, ये भी टैग बेस है। तो जो काम वहाँ पे कर सकते हैं वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अपकमिंग सेशन पे मजीद तफसील पे देखेंगे जब हम एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट ट्रांसफॉर्मेशन पर आएंगे, तो वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इस वर्जन को XML के यहाँ से हटाता हूँ या फिर मैं एक HTML की फाइल ले लूँगा ताकि और भी बेहतर तरीके से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो जब आप इसे रन करेंगे अपने इस फाइल को तो इसका आउटपुट बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसे XML की फाइल होती है, उसमें तमाम टैग प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ऑल्दो वो टैग जो है हमारे वो HTML के हैं। लिहाजा इस पार्सिंग की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं अपने रिक्वायर्ड डेटा को एक HTML की फाइल पर पेस्ट करता हूँ ताकि पार्सिंग और भी बेहतर तरीके से मुझे समझ में आ जाए। इसके लिए मैं इसका नाम देता हूँ XML with HTML। .html है, विच मीन ये एक HTML की फाइल है। 2 टाइम इंटर प्रेस किया मैंने, HTML की फाइल के कोड मोड पर आऊँगा और इस बॉडी के टैग के अंदर या फिर मैं इसे रीनेम करके यहाँ से सारी चीज़ों को हटाता हूँ और अपने कोड को पेस्ट करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद अपने कोड को रन करता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हो एवरीडे इटालियन एक टैग है यानी एक डेटा है जो कि यहाँ पर सेपरेट पार्स हो गया है।
कि पार्स कैसे हुआ है, इसकी क्या लॉजिक है, यहां पर हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास p के नाम से एक टैग है और इसकी आईडी डेमो है और p का टैग इस वक्त एम्प्टी है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि कोई वैल्यू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए से सेपरेट होती है और यहां पर आकर डिस्प्ले हो रही है। देन मैंने स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर यूज किया, स्क्रिप्ट का टैग ओपन हुआ और क्लोज हुआ। इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं मैंने और एक टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने अपने एक्सएमएल की फाइल को पेस्ट कर दिया, यानी जो उसका डेटा एक्सएमएल का वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा कॉन्कैटिनेशन, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं ताकि और भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो तकरीबन तमाम डेटा यहाँ पर आ चुका है जो कि टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर मौजूद है। यानी मैं कह सकता हूँ कि टेक्स्ट वेरिएबल वो है जिसके अंदर एक एक्सएमएल का तमाम डेटा जो है वो उस वक्त मौजूद है। फिर मैंने यहाँ पर ये पार्ट्स का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसको मैं बार बार डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, जो कि हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि आप इस चीज़ के ज़रिए से टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर वैल्यू को ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसे लोड भी करवा रहा हूँ, किसके ज़रिए से, एक्सएमएल डॉम ऑब्जेक्ट। तो डॉम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका इस तरह से होता है कि आप एक वेरिएबल का नाम लें, आपने यहाँ पे मैंने पार्सल लिया हुआ है, इससे आप न्यू के साथ डॉम पार्सल से गेट कराएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डॉम का। देन मैंने एक वेरिएबल लिया एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के नाम से और पार्सर जो हमारा वेरिएबल है डॉम ऑब्जेक्ट का, उसे यूज करते हुए मैंने कहा कि पार्स करो स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर एक्सएमएल की फाइल मौजूद है और वो टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में से गेट करना है और वो डेटा किस फॉर्मेट में, या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा या फिर एक्सएमएल के। तो अभी आप देख रहे हो कि टेक्स्ट के अंदर जो डेटा है वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर डीओएम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है और उसे ये पता चल चुका है कि डेटा जहां से फैच होगा उसका ताल्लुक या तो टेक्स्ट से हो सकता है या फिर एक्सएमएल से हो सकता है। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बिल्कुल वही डॉम ऑब्जेक्ट का प्रोसीजर है जो जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं। डेमो हमारा वो आईडी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब जो वैल्यू डेमो की जगह पर प्रिंट होगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी एक्सएमएल डॉक यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इसमें से गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी उस टैग को गेट करना है जिस टैग का नाम क्या है, टाइटल। तो इस टैग के अंदर टाइटल ये रहा, इस टाइटल के 0 एलिमेंट पे ये लिखा हुआ है, यानी पहले एलिमेंट पे ये लिखा हुआ है। देन इस टाइटल के चाइल्ड पर आना है और उसके पहले एलिमेंट को ले लेना है। तो टाइटल के चाइल्ड पर आप देख रहे हो ये टाइटल है, इसी के चाइल्ड पे ये मौजूद है, यानी इसके मजीद कोई चाइल्ड ही नहीं है। ये टैग यहीं ओपन हुआ, यहीं क्लोज हो गया, लिहाजा इसने इस चीज को गेट किया और उसके बाद स्क्रिप्ट क्लोज हुआ। लिहाजा ये चीजें कहां पर चले जाएंगी, हमारी इस टैग के अंदर। तो जैसे ही मैं इसे डिस्प्ले कर रहा हूं तो आउटपुट पे हमारा वो टैग आ रहा है जो कि उस डॉम के अंदर मौजूद है, यानी उस आईडी के अंदर मौजूद है। तो बेसिक यहाँ पर ऑपरेशन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जरिए से ये होता है कि आप जावा स्क्रिप्ट के कोड को यूज करते हुए एक्सएमएल या फिर एचटीएमएल के डेटा को गेट करते हो और अपनी मर्जी के या रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को गेट कर सकते हो। ये एक सिंपल डॉम ऑब्जेक्ट है। तो गिवन कोड के अंदर हमने जो काम किया है उसको एक दफा फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पार्स कर रहे हैं अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है, इनटू एन एक्सएमएल डॉम ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट मौजूद था एक टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर, उस टेक्स्ट को डॉम ऑब्जेक्ट के जरिए से हमने क्या किया, एक्सेस किया, उसे हासिल किया। एंड एक्सट्रैक्ट, यानी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया वहां से द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट विद जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट के जरिए से उस टेक्स्ट के अंदर जो टाइटल मौजूद था उसे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसकी इंफॉर्मेशन। देन जो 2 लाइनें हैं जो बड़ी अहम है यहाँ पर, जो कि मैंने कोड के वक्त भी आपको बताया, ये दोनों, इसमें कहा जा रहा है कि एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर इज क्रिएटेड। तो पार्सर बनाने के लिए, यानी जो हमारे डेटा को पार्स करेगा, उस चीज के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि कोड पे भी मौजूद है, वो ये रही लाइन। देन दूसरे कोड ऑफ लाइन पर हमने पार्सर को क्रिएट किया अ न्यू एक्सएमएल डॉम ऑब्जेक्ट, एक नया ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया, ठीक है, जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग है, पार्सर पार्स कर रहा है स्ट्रिंग को, और वो स्ट्रिंग कहाँ मौजूद है, उस वेरिएबल में जिसका नाम टेक्स्ट है। और वो किस किस तरह के टेक्स्ट हो सकते हैं, या फिर वो सिंपल टेक्स्ट हो सकता है या फिर एक्सएमएल होगा। तो इस चीज को के लिए जब आप HTML की कोडिंग करते हो तो वहां पर भी टेक्स्ट लिखते हो आप, टेक्स्ट CSS, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। जब आप डॉक टाइप के बाद नीचे लाइन बना रहे होते हो तो प्रॉपर्टी बताते हो, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की फाइल आप अटैच कर रहे होते हो तो वहां पर भी बताते हो। तो ये वही कोड है। तो इसके बाद हम डॉम को मजीद भी देखेंगे कि डॉम क्या है, ठीक है। तो डॉम के हवाले से यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है कि डॉम ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, यानी डॉम क्या कर रहा होता है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डॉक्यूमेंट, यानी उसे मैनिपुलेट करना, सर्च भी उसके अंदर आ जाता है, ऐड, अपडेट, डिलीट, सारी चीज़ें मैनिपुलेशन के अंदर आ जाती हैं, और उसे एक्सेस करना। ये प्लेटफॉर्म है जो कि लैंग्वेज न्यूट्रल है इंटरफेस, और प्रोग्राम को स्क्रिप्ट के बिहाफ पर एक्सेस देता है। अभी हमने देखा जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के जरिए से हमने उसको स्क्रिप्ट के जरिए से कोड किया, ठीक है। The HTML document object model define a standard way for accessing and manipulating HTML document, ठीक है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि किस तरह से हमने एक्सेस किया उसे। It represent an HTML document as a tree structure। तो पहले ही सेशन से ही हम इसे डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप कोई HTML के टैग्स या XML के टैग बनाते हो तो उसकी रीडिंग ट्री स्ट्रक्चर के बिहाफ पर होती है, और ये एक स्टैंडर्ड वे के बिहाफ पर क्या कर रहा होता है, XML के डॉक्यूमेंट्स को भी एक स्टैंडर्ड वे डिफाइन कर रहा होता है। इस चीज को समझने के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने पार्सिंग की है, दरअसल वो पार्सिंग का कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो वहां पर हमने दो कॉन्सेप्ट को देखा, एक तो पार्सिंग देखी और साथ ही साथ हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को भी डिस्कस किया, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर क्लास एट्रीब्यूट नेम्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होते हैं, उसके जरिए से आप किसी भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं।